हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज जागृति। अच्छा, जब मैं आपसे हाउ आर यू ऑल बोलती हूँ सो एटलीस्ट कमेंट में रिप्लाई तो कर दिया करो कि कैसे हो आप लोग। सो आई एम वेरी वेल एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक विच इज पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन बेसिकली मार्क्स को बोलते हैं जो हम सेंटेंस मतलब रीडिंग राइटिंग इन सब में यूज करते हैं। सो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। लेट्स रीड द डेफिनेशन। Punctuation is used to create sense, clarity and stress in sentence. तो पंक्चुएशन बेसिकली किसी भी सेंटेंस में सेंस, क्लैरिटी और स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। कोई भी सेंटेंस है, अगर आप उसमें पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हो तो वो कोई भी सेंस या क्लैरिटी उसमें नहीं निकलेगी। सो पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज राइटिंग। पंक्चुएशन मार्क ऑर्गेनाइज करते हैं राइटिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी पैराग्राफ राइट कर रहे हो या ऐसे कोई राइट कर रहे हो, तो उसमें अगर आप फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करोगे, वो थ्रो वन चलता ही जाएगा, तो उसमें कोई भी सेंस नहीं निकलेगा, कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी उसकी, या रीड करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, उसको अच्छे से रीडिंग भी नहीं कर पाओगे आप उसकी। सो पंक्चुएशन मार्क ज़रूरी होता है। देन एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। सो फर्स्ट इज पीरियड। पीरियड, सो पीरियड मीन्स फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इस तरह का मार्क होता है कि यूजुअली हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस, पैराग्राफ वगैरह में। सो यूज का होता है इट एंड्स अ सेंटेंस। जब कोई भी सेंटेंस है उसका एंड हो गया या फुल कंप्लीट सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन सिंगापुर। सो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। देन सेकेंड वन इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस तरह का मार्क होता है। देन ये बहुत ही कॉमन है, जब आप क्वेश्चन किसी से पुट अप करते हो तो क्वेश्चन मार्क का यूजुअली यूज करते हो। सो यूज का होता है व्हेन समथिंग इज आस्क्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप कुछ आस्क्ड करते हो, क्वेश्चन पूछते हो किसी से, तो क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, तो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। जैसे मैं ही आप भी आपसे स्टार्टिंग में इंट्रो देते वक्त मैंने आपसे कहा था हाउ आर यू ऑल। सो बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। देन थर्ड वन इज कॉमा। सो कॉमा इस तरह का मार्क होता है। देन यूज का होता है सेपरेटर लिस्ट। जब आप लिस्ट को सेपरेट करते हो तो कॉमा का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना रहे हो, सो करण, नुपुर, प्राची, समीर आर माई फ्रेंड्स। आप अपने इधर देख सकते हो, आप कॉमा का यूज किया गया है, मतलब अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना रहे हो, इनको सेपरेट कर रहे हो एक दूसरे से। देन बिटवीन डेट एंड ईयर, डेट और ईयर के बीच में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 7, 2022, डेट एंड देन ईयर, बीच में हमने कॉमा का यूज किया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह का मार्क होता है। देन ये शो करता है एक्साइटमेंट और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कोई भी एक्साइटमेंट है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आउच, दैट हर्ट। आउच बेसिकली जब आप हर्ट होते हो तो आउच इस तरह से बोलते हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसमें एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज होगा। देन दैट्स अ ह्यूज डॉग। सो आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोल रहे हो, दैट्स अ ह्यूज डॉग, तो बेसिकली इसमें भी एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज होगा। देन फिफ्थ इज कॉलन। कॉलन बेसिकली इस तरह का मार्क होता है। देन इसका टाइम वगैरह इन सब में यूज होता है। जैसे आप कोई टाइम राइट करते हो तो इसी तरह से राइट करते हो 11, फॉर एग्जाम्पल 11:25 आप राइट करो तो कॉलन का मार्क आप बीच में जरूर लगाओगे। सो इधर भी गिवन है टाइम 12:30, देन बिफोर अ लिस्ट, कोई भी लिस्ट है उसके पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नीड दी फॉलोइंग आइटम्स, मतलब मुझे ये फॉलोइंग आइटम्स की ज़रूरत है, तो आप उसके पहले ये कॉलन का मार्क लगाओगे। देन आप अपनी लिस्ट लिख दोगे जो भी आपको चाहिए होगा। देन सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बेसिकली कॉलन और कॉमा का मिक्सअप है। सो ये यूज का होता है, यूज टू सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को सेपरेट करते हैं जब, तो सेमी कॉलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक योर ब्रदर, ही इज अ गुड फ्रेंड। सो ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। आई लाइक योर ब्रदर,
ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, अभी और भी उसके बारे में बता रहे हैं वो, ही इज अ गुड फ्रेंड। सो अगर सेमी कॉलन बीच में है तो आप जज कर सकते हो कि सेंटेंस एंड नहीं है, अभी वो और भी उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज इन लिस्ट विथ इंटरनल कॉमास, जो वो लिस्ट जिसमें इंटरनल कॉमास का यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू स्टोर विल हैव ग्रॉसरीज ऑन लोअर लेवल। जो न्यू स्टोर्स हैं ग्रॉसरीज के लोअर लेवल पे, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, लगेज, हाउसवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, मेंस क्लोथिंग ऑन। सो इस तरह से वो चलता जाएगा। सो बेसिकली ये इंटरनल कॉमास के लिए यूज होता है, सेमी कॉलन का यूज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज अपोस्ट्रॉफी। सो अपोस्ट्रॉफी, बेसिकली अपोस्ट्रॉफी को अपोस्ट्रॉफी एस भी कह देते हैं, बिकॉज इसमें हम एस ऐड करते हैं, तो अपोस्ट्रॉफी एस भी कहा जाता है इसको। मार्क इस तरह का होता है अपोस्ट्रॉफी का। देन यूज का होता है पोसेशन। जब हम पोसेशन की बात करते हैं तो अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल बैग, तो बेसिकली पोसेशन बता रहा है कि वो राहुल का बैग है, सो राहुल्स बैग। देन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इट्स, सो इट इज को शॉर्ट में इट्स लिखा गया है। वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट एग्जाम्पल में इतना आपके लिए काफी है समझने के लिए। देन नेक्स्ट, प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड विथ एस। प्लूरल नाउन जो एस के साथ एंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मेंस स्टोर। सो बेसिकली अगर सिंगुलर की बात की जाए तो सिंगुलर मैन होता है, और अगर प्लूरल की बात की जाए तो प्लूरल मेन होता है, मेंस नहीं। अगर इसको आप मेंस रीड कर रहे हो सो दिस इज अ रॉन्ग, बट रीडिंग में उतना चलता है। सो मेंस स्टोर। देन अदर वन इज प्लूरल नाउन दैट एंड्स विथ एस। सो ऐसे नाउन, प्लूरल नाउन जो एंड के साथ, सॉरी एस के साथ एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज क्लासरूम। सो बॉयज ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें हमने आइसोट्रॉफी अपोस्ट्रॉफी का यूज इधर किया है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क बेसिकली इस तरह के मार्क को कोटेशन मार्क बोलते हैं। कोटेशन मार्क आप यूजुअली देखते होगे नरेशन वगैरह में, वहाँ कोई भी सेंटेंस होता है तो कोटेशन मार्क का यूज होता है। देन यूज की बात की जाए, टेल समथिंग समवन सेड एग्जैक्टली। सो कभी भी कोई भी उसी चीज को बता रहा है उसकी उन्हीं के वर्ड्स में, तो कोटेशन मार्क का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्यादातर नरेशन में देखते होगे कि कोई भी जैसे ही सेड या शी सेड, देन कोटेशन मार्क के अंदर पूरा लिखा रहेगा कि उसने क्या कहा है। सो कोटेशन मार्क का यूज बेसिकली जब कोई भी कुछ भी बता रहा होता है उन्हीं के वर्ड्स में, एग्जैक्ट उन्हीं के वर्ड्स में, तो कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखकर आप पूरी तरह से समझ जाओगे। सो एग्जाम्पल इज, आई एम गोइंग टू द स्टोर, शी सेड। सो बेसिकली मैं स्टोर जा रही हूँ, ऐसा उसने कहा। सो उन्हीं के वर्ड्स में बताया, वरना वो ऐसे भी तो बता सकता है कि वो स्टोर जा रही है, बट वो उन्हीं के वर्ड्स में, एग्जैक्ट उन्हीं के वर्ड्स में बता रहा है, आई एम गोइंग टू द स्टोर, शी सेड। क्लियर है? नाउ चैप्टर हेडिंग और टाइटल ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के टाइटल और चैप्टर हेडिंग में भी यूज होता है। ये तो बहुत ही कॉमन है, जब आप चैप्टर वगैरह लिखते हो, राइट करते हो, चैप्टर की हेडिंग डालते हो, तो उसमें आप कोटेशन मार्क का यूज करते होगे। सो फॉर एग्जाम्पल, द हैप्पी प्रिंस इज माई फेवरेट चैप्टर इन दी होल सीरीज। सो बेसिकली द हैप्पी प्रिंस, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है पूरी होल सीरीज का। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज स्लैश। सो स्लैश का यूज ज्यादातर आप करते होगे। सो फर्स्ट वन, बेसिकली इसका तो यूज पर, एंड, और इन सब के लिए यूज होता है। सो फर्स्ट इज मीनिंग पर के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, 250 किलोमीटर पर आवर। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 250 किलोमीटर, देन पर का यूज करके आर लिखा जाए, बट पर की बजाय हम स्लैश डायरेक्ट लिख देते हैं। देन अदर वन इज मीनिंग एंड।
एंड की जगह पर भी हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एनरोलिंग इन दी JD MBA प्रोग्राम एट हार्वर्ड. सो बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग ये है, शी इज एनरोलिंग इन दी JD&MBA प्रोग्राम एट हार्वर्ड. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट इज मीनिंग. और के लिए मैंने आपको पहले बताया था एंड, और, पर, इन सब के लिए यूज होता है. सो मीनिंग और. फॉर एग्जाम्पल each guest must present his or her ticket prior to entry. So basically his or her, अगर हम वैसे रीड करें, so each guest must present his her ticket prior to entry. देन अगर हम और का यूज की बात करें, वैसे तो और की जगह पर स्लैश का यूज किया गया है. ईच गेस्ट मस्ट प्रेजेंट हिज और हर टिकट प्रायर टू एंट्री. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज, आई थिंक लास्ट है. सो लास्ट वन इज ब्रैकेट. ब्रैकेट का यूज आप यूजुअली, आपको पता होगा ब्रैकेट का यूज क्यों किया जाता है. मैथमेटिक्स में आप ज्यादातर कभी भी कुछ सॉल्यूशन करते हो तो आप ब्रैकेट वगैरह लगाकर करते हो. मैथ में तो ज्यादातर यूज होता है ब्रैकेट का. सो एड फर्दर एक्सप्लेनेशन. जब कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन दी जाती है तो ब्रैकेट का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड टू काठमांडू विच वॉज फुल ऑफ टूरिस्ट ऑन माई वे टू हिमालयाज. तो बेसिकली अगर इस पूरे सेंटेंस की बात की जाए तो काठमांडू के बारे में कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन देने के लिए ब्रैकेट का यूज किया गया है. सो आई विजिटेड टू काठमांडू ऑन माई वे टू हिमालयाज. इसका इतना सेंटेंस ही है. ये तो अब फर्दर एक्सप्लेनेशन देने के लिए ब्रैकेट में काठमांडू के बारे में बताया गया है. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब आप अगर कोई भी रीडिंग, राइटिंग कुछ भी कर रहे हो तो पंक्चुएशन का ध्यान रखोगे. और कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो प्लीज मेंशन दी कमेंट, ताकि मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं. सो अब आप आराम से रीडिंग, राइटिंग कुछ भी करोगे तो इन पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखोगे. So I'll be coming back to the new session. So till then, take care and thank you for watching this video.